तो रिवीजन करने का सबसे पहला मेथड ये है कि आपको रिवाइज करना है एंड एनालाइज करना है होल चैप्टर। एक एक चैप्टर उठा लो, साइंस है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 है, आपका सोशल स्टडीज है, एक एक चैप्टर उठा लो और उस चैप्टर को एक एक चैप्टर कर करके बाय टॉपिक क्या करना है, आपको उस चीज को पहले एनालाइज करना है कि क्या क्या टॉपिक है और उस चीज को रिवाइज करना है। रिवाइज करना मतलब एक तरीके से वापस से उसको याद करना कि यार मैंने ये जो चीज पढ़ा फटाफट याद कर लिया, फटाफट याद कर लिया। लेकिन वो याद करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि समझ लो कि आपने एक क्वेश्चन को लर्न करने में, पहले एक चैप्टर को लर्न करने में आपने 5 दिन लगाए थे, लेकिन वही चैप्टर को आप 10 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लो क्योंकि आपको ऑलरेडी वो चीज याद है। तो दैट इज नथिंग बट रिवाइज करना। तो एक एक चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको एक चीज तो पता होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको 10 बार वीडियो बना के कई बार बताया हुआ है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड किए और जो बाकी जगह से आपको मिले, सबको मर्ज करके आपको अपना एक इंपॉर्टेंट मार्कआउट कर लेना है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको टिक करते जाना है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें से भी ये जो टॉपिक्स है ना, जो मैंने मार्क किया हुआ है, जो टिक मार्क किया हुआ है, ये तो मुझे बाय हार्ट करने ही करने हैं, वापस से रिवाइज करने ही करने हैं। तो उसको पहले से मार्कआउट करके रखो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फिर क्या करना है, एक बार जैसे मैंने बोला, एक बार आपको लर्न करना है उस चीज को और उसके बाद रिवाइज करना है वन टाइम। रिवाइज मतलब क्या करना है कि आपने लर्न किया हुआ है, समझ में आ गया, याद आ गया चीजें, अब उसके ऊपर हाथ रखो और उसको देखो आप बोल पा रहे हो कि नहीं, उस आंसर को आप रिपीट कर पा रहे हो कि नहीं, उस मैथ्स के एग्जांपल्स को आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं बिना देखे। तो दैट इज नथिंग बट योर रिवीजन। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया ये चैप्टर मुझे आता है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन मुझे लर्न है, इस चैप्टर के ये प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल या फिर जो भी एग्जांपल्स है वो मुझे आते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। करेक्ट। सेकेंड, फॉलो सम सैंपल पेपर्स। अब इसे क्यों इंपॉर्टेंट है? सैंपल पेपर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी इंक्लूड कर सकते हो, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपका एक अच्छा चीज क्या होगा कि समझ लो कि एक साइंस का पेपर चल रहा है, ठीक है। अब साइंस के पेपर में क्या होता है नॉर्मली कि अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया फिल इन द ब्लैंक से, ऑड मैन आउट है, बाकी चीजों का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन पूछ दिया, क्वेश्चन 4 में कुछ आंसर द फॉलोइंग है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ऑलरेडी जो 10वीं का जो मैंने उड़ान बैच JR ट्यूटोरियल्स पे जो पढ़ा है उसमें आपको एक चीज मैंने आपको बताया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में क्वेश्चन आते हैं। तो जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, जिन्होंने उड़ान बैच देखा है, जो वीडियोस हमारे देखे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा। मतलब इतना आसानी से वो लोग ने सब चीज को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके भी ले लिया होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा ये चीज सुन के। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं, कोई सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं ना, उसको आप जितना हो सके अच्छी तरीके से उसको आप क्या करो, लर्न करो। जितना हो सके उसको क्या करो, देखो कि कैसे क्वेश्चंस आप फ्रेम आउट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है।